बाबा कई बार मुरलियों में कहते रहते कि आंखें बड़ी धोखेबाज हैं, इनसे संभाल करो, आंखों को सिविल बनाओ, आंखों से कोई क्रिमिनल काम ना हो। तो आंखों के ऊपर एक बड़ी ही सुंदर कहानी है जो हम बड़े ध्यान से सुनेंगे। आंखों का दरबार। कहते हैं बहुत समय पहले एक अद्भुत नगर था, मनपुर। उस नगर का सबसे बड़ा रहस्य था एक गुप्त दरबार, जिसे केवल वह व्यक्ति देख सकता था जिसकी दृष्टि पवित्र हो। नगर में यह कहा जाता था, जिसने इन 5 दरबारों की परीक्षा को पार कर लिया वह दिव्य दृष्टि का अधिकारी बन जाएगा। वह स्वयं को और संसार को साफ देख पाएगा। इस बात को सुनकर एक आरव नाम का युवक उस नगर में आता है। वह साहसी था, उसमें दृढ़ता थी। तो उसे बुलावा हुआ, आंखों का दरबार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो पहला दरबार खुला, काम का दरबार। आरव जैसे ही दरबार में दाखिल हुआ, उसे एक स्वप्न लोक जैसा दृश्य दिखा। सुंदर नृत्यांगनाएं, आकर्षक वस्त्र, सौरभित वातावरण। तभी एक आवाज आई, अगर तुम्हारी आंखें विचलित हुई तो तुम मेरे बंदी बन जाओगे। आरव की आंखें थोड़ी विचलित भी हुई, मन में भी हलचल हुई, एक तूफान सा उठने लगा। पर तभी उसे याद आया, यह मेरी परीक्षा है, यह आकर्षण अल्पकाल का है। उसने आंखें बंद कर ली और धीरे धीरे अपने आप को याद दिलाया कि मैं पवित्र हूँ, शुद्ध हूँ, ब्रह्मचारी हूँ। मेरी आंखें इन चीजों में नहीं डूब सकती। और जैसे ही उसके अंदर यह दृढ़ता आई, दृश्य गायब हो गया और उसने पहला दरबार पार कर लिया। फिर उसके आगे दूसरा दरबार आया, क्रोध का दरबार। अब उसको सामने एक युद्ध जैसा दृश्य दिखाई देने लगा, जहां उसके सामने ही कोई परिवार को गालियां दे रहा था, कहीं उसके दोस्त के साथ कोई झगड़ा कर रहा था। यह दृश्य देखकर उसको भी थोड़ा थोड़ा गुस्सा आने लगा, लेकिन यह गुस्सा अभी जुबान तक नहीं आया था, मन तक ही आया था। तभी किसी ने उसे जोर से आवाज दी कि अगर तुमने आंख उठाई और बदला लेने की इच्छा की तो क्रोध तुम्हारा स्वामी बन जाएगा। आरव ने अपनी मुट्ठी भींच ली, उसकी आंखें जल रही थी। तभी उसने अपने स्मृति को इमर्ज किया कि नहीं, मैं एक शांत व्यक्ति हूँ। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलना निश्चित है। कर्मों का फल मिलना ही है। मुझे अपना गलत अकाउंट नहीं बनाना है। और यह सोचते ही उसका मन शांत हो गया और इस तरह उसने दूसरा दरबार भी पार किया। अब तीसरा दरबार उसके सामने था। वो दरबार था लोभ का दरबार। एक महल दिखाई दे रहा था जहां ढेरों हीरे जवाहरात बिखरे हुए थे। सुनहरी तिजोरियों में उसने अपने भविष्य के सारे सपने देखे, शक्ति, संपत्ति, प्रसिद्धि। तभी द्वारपाल बोला, जिस पर तुम्हारी आंख टिक जाए वह तुम्हारा हो जाएगा, पर तुम यहीं के होकर रह जाओगे। आरव की आंखें चमक रही थी, पर तभी उसने देखा हीरे हाथ में आते ही रेत बनते जा रहे हैं। और उसको समझ में आया कि ये सब अल्पकालीन क्षणभंगुर सुख है। यह विनाशी सुख उसे उस अविनाशी परम सुख से दूर करने वाला है। इसलिए उसने अपनी आंखें तुरंत वहां से हटा ली और दरबार झुक गया। अब चौथा दरबार, मोह का दरबार उसके सामने था, जहां उसको दिखाई देने लगा उसके बचपन का घर, माँ की ममता, पिता की गोद, दोस्तों की हंसी, खोई हुई प्रेमिका की मुस्कान। यह सब देखकर आरव की आंखें भर आई, पर उसने धीरे से अपने आप को कहा, यह देह के जो भी संबंध हैं वो सब विनाशी हैं। हर जन्म में मैं नई देह के साथ
नए सगे संबंधी बनाता आया हूँ और छोड़ता भी आया हूँ। ये सब विनाशी है। मेरा सच्चा संबंध तो उस एक अविनाशी परम पिता परमात्मा के साथ है। और यह संकल्प करते ही वो चौथा दरबार भी गायब हो गया। अब पांचवा दरबार उसके सामने आया, अहंकार का दरबार, जिसमें वह एक ऊंचे सिंहासन पर विराजमान था। सामने लोग उसका नाम जप रहे थे, आरव महान है, महान है, आरव ही महाज्ञानी है, हमारे लिए तो आप ही भगवान हो। तभी उसने देखा वहां पास में ही एक दर्पण भी लगा हुआ है, जिसमें वह एक सौम्य देवता जैसा दिखाई दे रहा था। और उस दर्पण से आवाज आई, अगर तुम्हारी आंखें इस छवि पर टिक गई तो तुम खुद को भगवान मान बैठोगे, लेकिन तुम तो एक अविनाशी आत्मा हो, शरीर भी नहीं हो। आरव मुस्कुराया और उसने अपनी स्मृति को इमर्ज किया कि मैं तो एक अविनाशी आत्मा हूँ, एक छोटा सा ज्योति बिंदु सितारा हूँ। इस संसार में मैं एक मेहमान हूँ और यहाँ मेरा कुछ भी नहीं है। मेरा घर तो परम धाम है, शांति धाम है। तभी उसका अहंकार का जो दरबार था वो भी चूर चूर हो गया और उसको अंतिम दृश्य दिखाई दिया कि वह एक प्रकाश के सामने खड़ा था, एक महाज्योति के समक्ष। और एक शांत आवाज आई जिसने आंखों को संयमित कर लिया। उसने खुद को देख लिया और जिसने खुद को देख लिया वही तो सच्चा ज्ञानी है। अर्थात जिसने अपने सच्चे आत्मिक स्वरूप को पहचान लिया, अपने पिता परमात्मा को पहचान लिया, वही सच्चा ज्ञानी है। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि आंखें केवल देखने का काम नहीं कर रही हैं, वे हमें भीतर से बनाती और बिगाड़ती भी हैं। अगर कोई इंसान इन 5 दरबारों की परीक्षा में सफल हो जाए तो उसका जीवन मंदिर समान पावन बन जाता है। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।